अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो, एक सिचुएशन में आप कंपनी के ओनर बन जाते हो, दूसरी सिचुएशन में आप कंपनी को लोन देते हो और तीसरी सिचुएशन में आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है बिना ओनरशिप के। मतलब सेम पैसा लेकिन 3 अलग-अलग फाइनेंशियल डिसीजन। प्रॉब्लम क्या है? 90% बिजनेसमैन या बिगिनर्स बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें शेयर का असली मतलब नहीं पता। बॉन्ड्स को सेफ समझते हैं पर समझते नहीं। डिबेंचर्स क्या है? ये ऑलमोस्ट अननोन कॉन्सेप्ट है। रिजल्ट गलत इन्वेस्टमेंट, लॉस और लास्ट में ब्लेम कि शेयर मार्केट रिस्की है। लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं, स्मार्ट डिसीजन लेने वाले इन्वेस्टर बनोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन एकेडमी। यहाँ हम सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सीखते बल्कि हम वेल्थ क्रिएट करना सिखाते भी हैं, वो भी पूरे स्टेप बाय स्टेप। तो आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो या थोड़ी नॉलेज रखते हो या फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए फाउंडेशन है। आज हम सीखेंगे सिक्योरिटीज क्या होती है, बिल्कुल सिंपल प्लस रियल मीनिंग के साथ में। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के बीच का आपसे डिफरेंस क्या क्या होता है ये हम जानेंगे रियल लाइफ एग्जांपल से और कौन सा आपके गोल के लिए बेस्ट है। सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं, सिक्योरिटीज क्या होती है। अगर हम इसे आसान और सिंपल शब्दों में कहें तो सिक्योरिटीज का मतलब है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट का लीगल प्रूफ है। मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक राइट मिलता है, या तो ओनरशिप का या रीपेमेंट का। इसे हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने अपने दोस्त को 1 लाख दिए। केस 1 में क्या होगा? आप बोलेंगे कि मैं तेरे बिजनेस का पार्टनरशिप, मतलब ये हो गया शेयर्स, ओनरशिप। केस 2 में आप बोलेंगे मुझे 10% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस देना। ये होता है बॉन्ड या डिबेंचर्स। यही डिफरेंस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो 2 टाइप की सिक्योरिटीज होती है। पहली ओनरशिप सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, और दूसरी डेट सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ऊपर वाला एग्जांपल शायद काफी होगा ये सारी चीजें समझने के लिए। एक की फैक्टर होता है कि हर इन्वेस्टमेंट या तो ओनरशिप होता है या फिर लोन होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, शेयर्स यानी स्टॉक्स और इक्विटीज। ये तीनों वर्ड एक ही हैं, इनमें कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि शेयर्स क्या है, इक्विटी क्या है, स्टॉक क्या है। तीनों एक ही बात है। शेयर का मतलब होता है कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा। अब इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है पिज्जा। अगर पिज्जा के 8 स्लाइस हैं और आपने 2 स्लाइस ले लिए, यानी आपने उसके 25% ओनर बन गए। अब इसको हम रियल मार्केट एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं और आपने 1000 शेयर खरीदे तो आप उस कंपनी के 1% ओनर बन गए। शेयर खरीदना मतलब बिजनेस खरीदना। चाहे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लीजिए, अगर आपने उसका छोटा सा हिस्सा 0.09% में हिस्सा, आप उसमें पक्का आप उसके बिजनेस पार्टनर बन जाओगे। शेयर लेने के बाद क्या होगा? अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको फायदा होगा, और अगर कंपनी लॉस करेगी तो आपको नुकसान होगा। अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी। शेयर्स की बात करते हैं तो मेनली आज मैं 2 तरीके के शेयर्स की बात करूंगा। पहला होता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको वोटिंग राइट्स होता है। डिविडेंड जो है ऑप्शनल होता है। कई कंपनियां डिविडेंड देती हैं और कई कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं, तो ये फिक्स नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाई रिस्क है लेकिन साथ में हाई रिटर्न है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सबसे बेस्ट है। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसका बाजार के उतार चढ़ाव से, यानी शेयर मार्केट के अप या डाउन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर होता है फिक्स्ड डिविडेंड होता है। वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे शेयर प्राइस कहीं पे भी जाओ। प्रायोरिटी पेमेंट की सबसे पहले इश्यू को दिया जाता है। इसमें लिमिटेड वोटिंग या बहुत कम वोटिंग होती है, या इसको इतना पावर नहीं है कि ये वोटिंग कर सके। और तीसरा और सबसे लास्ट, इसका लोअर रिस्क है। इसमें रिस्क बिल्कुल कम है। इसको हम इजी कंपेरिजन करते हैं। फीचर्स की बात करें तो इक्विटी में आपका फुल कंट्रोल है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। इनकम इक्विटी में वेरिएबल है, यानी अगर आपका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर शेयर प्राइस डाउन जाएगा तो उसकी वैल्यू घटेगी। प्रेफरेंस शेयर में ये फिक्स्ड है। रिस्क इक्विटी में हाई है, प्रेफरेंस में मीडियम है, और ग्रोथ की बात करें तो इक्विटी में हाई ग्रोथ है और प्रेफरेंस में लिमिटेड है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा सोर्स इक्विटी है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स यानी लोन एग्रीमेंट। इसमें आप क्या हैं? आप एक लेंडर है, उधार देने वाले हैं, और गवर्नमेंट या कंपनी क्या बोरोवर है, वो उधार लेने वाली है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है बॉन्ड्स में, और
आपका जो लीगल एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि हर साल आपको 700 रुपीज मिलेंगे इंटरेस्ट के तौर पे, यानी आपको 7% एक साल का दिया जाएगा और 5 साल बाद आपके 10,000 वापस आपको मिल जाएंगे। तो आप इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपको 10,000 पे 5 साल बाद में 7% के हिसाब से कितना पैसा आपको वापस मिला। बॉन्ड्स 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि सबसे सेफ है, पीएसयू बॉन्ड्स जो कि मीडियम सेफ है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये थोड़े रिस्की होते हैं। अब बॉन्ड्स क्यों जरूरी है? किसी भी पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स इसलिए जरूरी होते हैं ताकि पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। अगर मार्केट अप या डाउन जाता है तो जो बॉन्ड्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। बॉन्ड्स बोरिंग लग सकते हैं लेकिन ये पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाते हैं। अब समझते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब होता है कंपनी द्वारा लिया गया लोन। अब इसके जो डिफरेंसेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड्स जारी करती है गवर्नमेंट भी जारी कर सकती है, और जो बिग कंपनी है वो भी जारी करती है, या कोई बड़ी फर्म है वो भी जारी करती है। लेकिन जो डिबेंचर्स है ये मोस्टली कंपनियां जारी करती हैं। डिबेंचर्स जो होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर नहीं होते। इनको फिक्स इनकम मिलती है और साथ में इनको इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है सिक्योर्ड यानी सेफ। ये डिबेंचर दिए जाते हैं किसी भी कंपनी फर्म उसके असेट पे। असेट का मतलब होता है कि उस कंपनी के पास उसका खुद का ऑफिस होगा, मशीनरीज होगी, उसके पास लैंड होगा। ये जो डिबेंचर जारी किए जाते हैं वो उसके असेट पे किए जाते हैं। अनसिक्योर्ड है जो बॉन्ड्स होते हैं वो रिस्की होते हैं। वो किसी के नाम पे जारी किए जाते हैं कि कोई कंपनी है और कंपनी अपने नाम के हिसाब से उसको जारी करती है। और तीसरा होता है कन्वर्टेबल, यानी बाद में ये शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। एक लाइन में हम समझेंगे। शेयर्स का मतलब होता है ओनरशिप, बॉन्ड्स का मतलब होता है सेफ लोन, और डिबेंचर्स का मतलब होता है कंपनी का लोन। इसको हम एक फाइनल टेबल से हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इनके बीच के जो अंतर है उनका हम पता करते हैं। नेचर के हिसाब से बात करें तो शेयर्स में ओनरशिप होती है। आप कभी भी शेयर ले सकते हो, उनको बेच सकते हो, वापस बाई कर सकते हो। बॉन्ड्स एक लोन है और डिबेंचर्स भी एक लोन है। रिस्क शेयर में हाई है, बॉन्ड्स में लो है और डिबेंचर्स में मीडियम है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि फिक्स इनकम आपको मिलती है। वही बात हम आगे करेंगे रिटर्न्स में कि शेयर्स में हाई रिटर्न्स है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में ये फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। गोल की बात करें तो शेयर्स हम ग्रोथ करने के लिए लेंगे और बॉन्ड्स स्टेबिलिटी लाने के लिए, और डिबेंचर्स एक फिक्स इनकम के लिए हम लेते हैं। बिगनर क्या करें? तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स हैं, रेगुलर इनकम के लिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? स्मार्ट इन्वेस्टर इन तीनों के बीच में तालमेल बनाएगा अपना और लगभग तीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। मेरा गोल्डन रूल यही है जो सारों का है कि सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। तो आज आपने क्या सीखा? सिक्योरिटीज क्या होती है, शेयर्स मतलब ओनरशिप, बॉन्ड्स मतलब स्टेबिलिटी, और डिबेंचर्स मतलब फिक्स इनकम। अगर ये आपको वीडियो इजी लगा, वेल्यूबल लगा, यूजफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। और कमेंट्स में लिखें कि आप क्या चुनोगे, शेयर्स चुनोगे, बॉन्ड्स चुनोगे या डिबेंचर्स चुनोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है, क्या आपके शेयर्स सच में कहाँ स्टोर होते हैं, क्या वो सेफ है। डोंट मिस इट।